हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में लौना चमारी का गुप्त रहस्य जानेंगे। ठाकरों की हवस ने बनाया तांत्रिक। आपने गौर किया होगा कि बच्चों की आंखों में काजल लगाने के बाद माएँ उनके माथे पे किसी कोने पर काजल का टीका लगा देती हैं। यह दिखने में भले ही किसी को खराब लगे, लेकिन माँ का तर्क होता है कि यह टीका ही बचाता है उनके बच्चों को बुरी नज़र से। गाँवों में नज़र लगने को टोना लगना कहते हैं। तमाम लोग इसे विश्वास नहीं करते, हालांकि जो करते हैं वे बहुत मानते हैं। लेकिन अगर हम बीच का रास्ता निकालकर आपको समझाना चाहें तो यह कह सकते हैं कि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आ जाना, इस बात को स्वीकारना इतना मुश्किल भी नहीं, क्योंकि आपने यह बात तो सुनी ही होगी कि अगर किसी पेड़ के सामने बैठकर हर दिन उसे कोसते रहो तो वह भी मुरझा ही जाता है। यह कोसना भी नकारात्मक ऊर्जा ही है। खैर, यह जो काला टीका लगाने, काला धागा पैर में बांधने जैसे उपाय किए जाते हैं, अगर इसके बाद भी किसी को नज़र या टोना लग जाए तो गांव के बड़े बुजुर्ग झड़वाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह किसी के शरीर पर कहीं लग जाता है जिसे हाथ से झाड़ दिया जाए। इस टोना, नज़र या नकारात्मक ऊर्जा, जो भी आप कहें, उससे राहत पाने का एक तरीका है। जिसके पास सिद्धि हो वह अपने सकारात्मक ऊर्जा वाले मंत्रों से नकारात्मकता को ख़त्म करे। इसके लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें एक नाम आता है लौना चमारिन। टोना झाड़ने वाले लोग ना तो मंत्र के बारे में सभी को बताते हैं और ना ही लौना चमारिन के बारे में बताते हैं, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि लौना चमारिन बड़ी ही सिद्ध महिला रही होगी, जिसकी वजह से पंडित लोग भी टोना झाड़ने के मंत्रों में उनके नाम की दुहाई देते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की अमर कृति पद्मावत में कई जगहों पर लौना चमारिन का नाम है। एक प्रसंग में एक ब्राह्मणी जो जोग और टोटका करती है, वह अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए कहती है, जस कामरू चमरी लौना को न छरा पाड़त ओ टोना। यानी जैसे कामरूप की लौना चमारिन के तंत्र मंत्र और टोने से कौन नहीं छला गया, उसी तरह मुझे भी समझा जाए। ऐसे ही पद्मावत में कुछ और जगह भी लौना चमारिन का जिक्र आता है। हालांकि उनका नाम ऐसे ही अवसरों पर आया है जहां जादू, टोना और तंत्र की बात होती है। इससे साफ था कि लौना चमारिन ही ऐसी विद्याओं में माहिर थी। तो आखिर यह लौना चमारिन कौन थी जिनका जिक्र बार बार मंत्रों में आता है? यहाँ तक कि पद्मावत जैसे क्लासिकल महाकाव्य में भी अंग्रेज़ों के समय बंगाल सिविल सर्विसेज के एक अधिकारी हुआ करते थे, विलियम क्रुक। उनकी एक किताब 1896 में प्रकाशित हुई, द पॉपुलर रिलीजन एंड फोकलोर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इसमें वह लौना चमारिन पर बात करते हैं। वह द गोल्डलिक्स ऑफ डिजीज चैप्टर में ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं जो किसी पर शाय से मुक्ति दिलाते हैं। इन्हें सामान्य शब्दों में तांत्रिक या ओझा कहा जाता है। वह मिर्जापुर के एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि वह मंत्रों में भक्त हनुमान का आह्वान कर रहा होता है। वह लिखते हैं कि उन्होंने हनुमान के अलावा 2 और लोगों के बारे में भी सुना है, लौना चमारिन और इस्माइल जोगी। लोगों को बुरे साये
किसी विषैले जीव के प्रकोप से बचाने वाले लोग अपने मंत्रों में इस्माइल जोगी और लौना चमारिन से फरियाद करते हैं। वह कहते हैं कि जब मिर्ज़ापुर में ओले गिरना शुरू हुए तो वहाँ के लोग इस्माइल जोशी और लौना चमारिन से ही फरियाद करते कि वे उनकी रक्षा करें। इस्माइल जोगी को लौना चमारिन का गुरु माना जाता है। इसकी वजह से शायद यह रही होगी तंत्र विद्या जैसी साधनाएं कोई उच्च कुल का व्यक्ति दलित जाति के व्यक्ति को क्यों सिखाएगा। मध्ययुगीन भारत में इसी भेदभाव की वजह से समाज में बराबर का अधिकार न पाने वाली जातियां मुस्लिमों के संपर्क में आईं तो उन्हें मुस्लिमों ने इस विद्या के बारे में सिखाया। लौना चमारिन के बारे में कोई लिखित इतिहास तो मिलता नहीं, लेकिन जनश्रुतियों, लोक साहित्य और मंत्रों से पता चलता है कि वह कामरूप, जिसे कामाख्या कहते हैं, वहाँ से ताल्लुक़ रखती थी। कामाख्या वैसे भी तंत्र साधना के लिए आदिकाल से विख्यात है। कुछ तंत्र साधनाओं में बताया जाता है कि लौना चमारिन को 7 प्रकार की मिठाइयाँ बेहद पसंद थीं। इसी वजह से तंत्र साधना से काम पूरा होने के बाद व्यक्ति को हिदायत दी जाती है कि वह किसी निर्जन स्थल पर 7 प्रकार की मिठाइयों को रख दे। लौना चमारिन का नाम कई शाबर मंत्रों में आता है। शाबर मंत्र उन्हें कहते हैं जिनमें अरबी, फारसी और आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होता है, यानी ऐसे मंत्र जो आम बोलचाल की भाषा में तैयार किए गए हों। संस्कृत या अन्य भाषाई शुद्धता में तैयार मंत्र आम जनता के लिए कठिन होते हैं। शाबर मंत्रों की इन्हीं खासियतों ने इन्हें सामान्य लोगों की पहुंच में ला दिया। जगह जगह छोटे मोटे मामलों में लोग इनका प्रयोग करने लगे। कितना असर है इनका, यह तो विश्वास का मामला है या असर का। हालांकि प्रयोग करने और इनमें विश्वास करने वालों की संख्या कम नहीं। लोक साहित्य को तलाशें तो उसमें लौना चमारिन का जिक्र पंजाब के अमृतसर में दलित जाति की महिला के तौर पर भी आता है, जो बड़ी जादूगरनी के तौर पर विख्यात है। एक अन्य लौना चमारिन का जिक्र राजस्थान के ददरेवा में रहने वाली महिला के तौर पर आता है, जो जाहरवीर की माता बासल की दासी थीं। कहते हैं कि जाहरवीर इन्हें अपनी माँ की तरह सम्मान देते हैं, इसलिए जब भी लौना चमारिन की दुहाई दी जाती है तो जाहरवीर स्वयं आकर समस्या का समाधान करते हैं। हालांकि कामरूप यानी कामाख्या की लौना चमारिन की ख्याति इन सबसे बेहद ज़्यादा है। इनका ही जिक्र आता है शाबर मंत्रों में। यहाँ होती है योनि पूजा, औरतों का है राजवशीकरण, भूत प्रेत से रक्षा, आदमखोर जानवरों से रक्षा और विषैले जीवों से रक्षा के तमाम प्रसंग में तांत्रिक जो मंत्र पढ़ते हैं उनमें लौना चमारिन का नाम होता है। एक वशीकरण मंत्र की पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं। लौना चमारिन का जो मंत्र, कामरूप देश कामाख्या देवी जहाँ बसे इस्माइल जोगी की लगी फुलवारी, फूल चुने लौना चमारिन, जो लेह ए फूल की बास, बहकी जान हमारे पास। घर छोड़े घर आंगन छोड़े, छोड़े कुटुंब की मोह लाज, दुहाई लौना चमारिन की, ओम नमो आदेश गुरु को लूना चमारिन, जगत की बिजूरी मोती हैल चमके जो, अमुक पिंड में जान करे बिजान करे। हालांकि इतनी सिद्धि प्राप्त करने वाली लौना चमारिन को किसी सिद्ध स्त्री का दर्जा सामान्य तौर पर नहीं दिया गया। हो सकता है कि उनकी जाति इसमें बाधक हो रही हो, लेकिन उनके नाम की दुहाई उनकी यश कीर्ति है। जिन्हें इन बातों पर विश्वास है वे विश्वास करते हैं, जिन्हें नहीं है वे इस तरह की किसी भी साधना या प्रसंग को झुठला देते हैं। तो ये थी हमारी लौना चमारिन की साधना मंत्र का गुप्त रहस्य।
यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।